हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं इसरो के ऊपर रिएक्शन। इसरो एक कॉरपोरेशन है बेसिकली इंडिया के अंदर, जो कि इस टेक्नोलॉजी और ये स्पेस साइंस वगैरह के अंदर अपनी एक जगह रखती है। और इसके अंदर सारा इनका रिसर्च जो है वो तकरीबन इसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है। आज हम जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत इसरो के बारे में कि कैसी ये क्या है, यानी इनकी क्या डेवलपमेंट है, इनके इनोवेशन किस तरह की इनोवेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत बड़ा लेसन होगा इसके अंदर, because I will come to know more about space and technology of course। क्योंकि ये इदारा हुआ काफ़ी मुस्तहकम है, हमारे पास भी एक इदारा है स्पार्को के नाम का, और बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है इस मामले में। और लेकिन इसरो क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे एकदम जा रहा है, ये हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा इदारा है जैसे कि अमेरिका के अंदर नासा, यूएस के अंदर नासा कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसा इदारा है। और बस उसी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि किस हद तक, इसके बारे में बहुत सुना है लेकिन किस हद तक ये डेवलपमेंट कर रहा है अपने इनोवेशन के सिलसिले में। ये जो एक वीडियो है मैंने देख के इसमें चेक की थी, इसरो के ऊपर है ये, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं देखूँ और इसके ऊपर एक रिएक्शन बनता है। वैसे चलें, लेट्स स्टार्ट। दुनिया में फिर बज रहा है इसरो का डंका। इसरो ने अपने काम से दुनिया में मनवाया लोहा। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, जिसे अपने बेहतरीन कामों के लिए दुनिया में जाना जाता है, दोस्तों हमेशा कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे उसका नाम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मो के साथ जोड़ा जाता है। दरअसल इसरो अब उन चीजों पर काम कर रहा है जो भविष्य में काफी काम आ सकती हैं। इस कड़ी में इसरो खुद से खत्म होने वाले रॉकेट्स और सैटेलाइट बनाने की तैयारी कर रहा है। ये कुछ ऐसे रॉकेट होंगे जो काम खत्म होने के बाद खुद को ही नष्ट कर लेंगे। इसरो के अध्यक्ष के. की माने तो हम एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें रॉकेट खुद को ही पूरी तरह खा लेंगे, जिससे ना तो समुद्र में कचरा गिरेगा और ना ही अंतरिक्ष में मलबा आएगा। इसरो रॉकेट की बॉडी बनाने के लिए किसी खास धातु की तलाश में है जो मोटर के साथ खुद को खत्म कर सके। वैसे इसरो के अध्यक्ष जब भी बात करते हैं तब वो हमेशा नई तकनीक को तवज्जो देते हैं। इसरो क्वांटम आधारित सैटेलाइट, क्वांटम रडार, सेल्फ इंटिंग रॉकेट, खुद से खत्म होने वाले सैटेलाइट, खुद से ठीक होने वाली वस्तुएं, ह्यूमनॉइड रोबोट, अंतरिक्ष आधारित सोलर पावर, इंटेलिजेंट सैटेलाइट, स्पेस व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पेस एप्लीकेशन जैसी चीजों पर काम कर रहा है। इसरो हैक ना हो सकने वाली संचार प्रणाली विकसित करने की भी योजना बना रहा है। ऐसे ही इसरो एक दो नहीं बल्कि ऐसी 46 फ्यूरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर काम चल रहा है। के. की माने तो जिन तकनीकों की बात की जा रही है उन पर अंतरिक्ष विभाग और इसरो के विभिन्न सेंटर्स पर काम चल रहा है। अगर सभी सेंटर्स सामंजस्य के साथ काम करते रहेंगे तो बहुत जल्द हम इन तकनीक को लैब से बाहर निकालकर सामान्य उपयोग में ला सकेंगे। दरअसल इसरो उन चीजों पर ज्यादा काम कर रहा है जिनका भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके। मान लीजिए जिस तरह से आज के समय में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। ऐसे समय में इसरो कुछ ऐसा करने की तैयारी में है जिससे भविष्य में गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत ही ना पड़े। दरअसल धरती पर एक ऊर्जा है जो बेहिसाब मौजूद है और ये ऊर्जा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है। भारत में इस वक्त सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली के संकट को दूर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में इस ऊर्जा का इस्तेमाल गाड़ियों को चलाने में भी किया जा सके। हालांकि भविष्य में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसरो ने एक ऐसी कार तैयार कर ली है जिसे चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसे चलाना बिल्कुल मुफ्त होगा, यानी ये कार सौर ऊर्जा से चलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसरो के इसी नई तकनीक के बारे में बताने वाला हूं। इसरो ने सोलर कार का निर्माण कर दुनिया को चौंकाया। अब तेल पर नहीं, फ्री वाली सौर ऊर्जा से चलेंगी कारें। दोस्तों, क्या निकट भविष्य में हमारे वाहन सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी से चल सकेंगे? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं इसरो के एक नए कारनामे के बारे में। दरअसल इसरो ने एक सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार का निर्माण किया है। इसरो ने इस कार के निर्माण में देसी संसाधनों का इस्तेमाल किया है। इस कार का प्रदर्शन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस सोलर कार को एनवायरमेंट फ्रेंडली कार बताया है। दरअसल इस कार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सौर ऊर्जा यानी सूरज की रोशनी पर चलेगी, जिससे पेट्रोल का खर्चा ना के बराबर हो जाएगा। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि देश में पिछले कुछ सालों से ही पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं।
तेल की बहुत बढ़ती ज़्यादा कीमतों ने रईस, आम बहुत आदमी की ज़्यादा। मानो कमर ही तोड़ दी है। आम आलम आदमी यह है कि कमर टूट ईंधन रही की है। कीमतों से तंग बेचारी जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत विकल्प के तौर पर देख रही है। हालांकि सरकार को भी ये बात अच्छे से मालूम है। यही वजह है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। करना हालांकि चाहिए, इलेक्ट्रिक करना वाहन चाहिए, अभी आम ज़बरदस्त। आदमी की पहुंच से दूर हैं, लेकिन इस बीच लोगों के मन में जो सवाल रह रहकर खड़े हो रहे हैं वो ये कि आज जब सोलर एनर्जी ऊर्जा के नए स्रोत के रूप में उभर कर आ रही है तो फिर वाहनों में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। इससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों को उपयुक्त इस्तेमाल हो सकेगा बल्कि ये काफी सस्ता भी पड़ेगा। फिलहाल इसरो अब सोलर कार की लागत में कटौती करने पर काम कर रहा है ताकि गुड, इसको आम लोगों मतलब की पहुंच में मज़ीद लाया जा सके। आम आदमी की अगर पहुँच में इसरो लाया जा अपने इस सके। काम ये में कामयाब रहा तो इतना जान लीजिए कि देश से प्रदूषण बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि गुड, ये कार एनवायरनमेंट प्रदूषण फ्री फ्रेंडली। होगी। और गुड, आप लोग तो जानते हैं कि देश में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहन ही है। इसरो की सोलर कार को कुछ खास तरीके से बनाया गया है। इसरो ने अपनी इस सोलर कार में हाई एनर्जी लिथियम बैटरी फिट की है। इस बैटरी को सूर्य की रोशनी से चार्ज किया जा सकेगा। लिथियम इस बैटरी सोलर जो कार के निर्माण उसमें की होती है, मुख्य मोबाइल में चुनौतियों में होती कार है, के टॉप पर एक सौर पैनल बनाना, लैपटॉप बैटरी में। और सौर पैनल इंटरफेस को इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलिंग में शामिल है। अब जबकि इसरो ने इस कार की लागत में कटौती का काम शुरू कर दिया है तो अब ये देखना होगा कि मार्केट में ये कार कब तक पहुंचेगी। अब बस सही इसरो बात, को प्रोडक्शन शुरू करने की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इसके बाद सही। टाटा और मारुति जैसी कंपनियां इस मॉडल को आम लोगों के लिए ले आएंगी। दोस्तों, ये पूरी दुनिया सूरज की ऊर्जा पर ही चल रही है। सूरज की ऊर्जा यानी किरणें हमारे और धरती के लिए बेहद ही जरूरी होती हैं। धरती पर जीवन होने की जो मुख्य वजह है उनमें से एक सूरज है। दरअसल सूरज से निकलने वाली किरणें ऊर्जा से भरपूर होती हैं। सूर्य की किरणों का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है। सौर ऊर्जा की खोज साल 1839 में अलेक्जेंडर एडमंड ने की थी। एडमंड ने फोटोवोल्टिक इफेक्ट के द्वारा यह बताया था कि किस तरह से सूर्य की किरणों से बिजली को पैदा किया जा सकता है। इनकी इस खोज के कारण ही आज लोग सोलर पैनल या सौर पैनल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और सोलर पैनल की मदद से बिजली पैदा कर पा रहे हैं। भारत के कई शहरों और गांवों में लोगों ने अपने घर में सोलर पैनल लगा रखे हैं और इनकी मदद से उन्हें फ्री में बिजली मिल जाती है। हाँ, इसी बिजली तरह बेच के भी सौर सकते हैं आप, ऊर्जा पता से है? कृत्रिम प्रकाश वही बेच संश्लेषण भी बनाया जाता है, बेच भी सकते जिनका काम पौधों को सूर्य की रोशनी देना होता है। इसरो ने जिस सोलर कार को बनाया है वो भी सूरज से मिलने वाली सौर ऊर्जा से ही चलेगी। इसके अलावा सौर ऊर्जा की मदद से बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है। सोलर पैनल सूर्य की किरणों को ऊर्जा में बदल देता है और इससे बिजली पैदा होती है। कई लोग सरकार से बिजली लेने की जगह अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल लगा लेते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं। ऐसा करने से उन्हें पैसे देकर बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इसी तकनीक का इस्तेमाल इसरो ने अपनी सोलर कार में किया है। इसके लिए इसरो ने कार की छत पर सोलर पैनल लगाए हैं जो सूरज की ये बहुत किरणों को खूबसूरत है। ऊर्जा में छत के ऊपर ही बदल लगा देते दी हैं उसने और पैनल, फिर कुछ यही छत ऊर्जा की बैटरी में स्टोर होती तरह। है ऐसे जिससे नहीं कार ये- चलती ये है। जो है ना, ईंधन ये काफी महंगा धोखा नहीं होता दे रहे है हैं, वो तो अलग और से कारें केवल लगवाएंगे। ईंधन से ही चलती हैं, लेकिन ईंधन को नवीकरणीय नहीं किया जा सकता और धरती पर काफी सीमित जगहों पर ही ईंधन पाया जाता है। ईंधन एक प्राकृतिक चीज है और धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से अब बिना ईंधन से चलने वाली कारें लाई जा रही हैं और वैज्ञानिकों ने सोलर कार का आविष्कार भी कर लिया है। सोलर कार चलाने के लिए ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती और जिस चीज की जरूरत होती है वो धरती पर बेशुमार है और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी कमी भी कभी नहीं होने वाली। ना ही कोई इस पर नियंत्रण कर सकता है और ना ही कोई इसे रोक सकता है। तो भविष्य में सोलर गाड़ियों का इस्तेमाल ही सबसे बेहतर माना जा रहा है। इसरो ने सोलर कार तो बना ली है, अब जल्द ही इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल देखें, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। साइंस का नाम ही यही है कि आप उसके अंदर मज़ीद जिद्दत पैदा करते जाएं तो वही साइंस कहलाती है। बाकी ये फ़लसफ़े और ये फ़िलासफ़ी जो कि साइंस के अंदर है वो तकरीबन सारे मज़ाहिब में और सारी हिस्ट्री के अंदर किताबों में मिल जाती है। इनोवेशन जो है वही असल टेक्नोलॉजी का नाम है, मैं ये कह सकता हूँ। और इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है इसके ऊपर, बहुत ज़बरदस्त। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो बाकी ये दुनिया के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा, मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि पूरी सोलर से चलने वाली गाड़ी यहाँ पे है नहीं इस वक्त में। जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है, कई लोगों ने स्कूटर्स वगैरह बनाई हैं छोटी मोटी, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत बड़ी चीज़ लगी हुई होती है। और ये जो इसका खासतौर पर शेप है, अगर आप गौर करें तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। और उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और भी की थी कि ये ऐसे रॉकेट्स बना रहे हैं जो कि ऊपर स्पेस में जाके अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, मतलब उसका जो है ना कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होगा। इस अभी हमने पिछले दिनों इस पर एक फिल्म अपनी रिएक्शन दिया था कि इतना सारा जो कचरा है वो पूरी दुनिया से इंडिया जो है अपने पास लेके बाय करता है और फिर उसको अपने लिए यूज़ करता है और बाकी को उसको खपाना पड़ता है।
तो ये जो है हो सकता है कि फिर आगे जाके उसमें भी काम में आ सके, तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। चलें गाइस, बहुत मज़ा आया, बहुत देख के इसको मज़ा आया। नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो इंशाल्लाह देखते हैं, और क्या क्या उसके अंदर मज़ीद इनोवेशन है और मज़ीद ये कहानी कहाँ तक आगे बढ़ती है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ हम मिस कर गए हैं, क्या चीज़ मैं बताना मिस कर गया हूँ, तो क्या चीज़ मुझे जाननी चाहिए। चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।